हेलो स्टूडेंट, आइए फंक्शन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट फंक्शन को डिफाइन करते हैं, सिग्नम फंक्शन। द फंक्शन f is such that r to r is defined as such as। तो आइए सबसे फर्स्ट हम फंक्शन की ट्रेसिंग करते हैं। अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करें, एट 0 पे फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है, 0। फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए जो फंक्शन की जो वैल्यू डिफाइन कर रहा है, y इज इक्वल टू 1 डिफाइन कर रहा है। एट 0 पे फंक्शन डिफाइन कर रखा है, तो एट 0 पे इस वैल्यू को छोड़ते हुए हम y इज इक्वल टू 1 मीन्स एट 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी 1। एट 2 पर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। एट 3 पर भी फंक्शन y की वैल्यू कितनी है 1। यदि हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करें तो दिस इज द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ फॉर x लेस देन 0 के लिए अगर फंक्शन की ट्रेसिंग ड्रॉ करें, तो एट -1 पे जो फॉर y की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है आपको, -1। एट -2 पे भी y की वैल्यू कितनी मिल रही है, कि -1 डिफाइन कर रहा है आपको कर्व को। नेक्स्ट एट -3 पे भी फंक्शन को क्या डिफाइन कर रहा है, -3। तो इस पॉइंट को भी हम छोड़ें कि बिकॉज 0 0 पे तो कर्व ये डिफाइन किया हुआ है। सो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू -1। अगर हम इसका कंप्लीट फॉर्म वो देखें तो ये हमारे पूरे सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करता है, स्पेसिफिक पैटर्न में डिफाइन करता है। डोमेन इसका क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स के लिए हम इस फंक्शन को डिफाइन कर पा रहे हैं। बट रेंज का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, y की वैल्यू ओनली 0 1 और -1 आ रही है। सो द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन विल बी इक्वल टू r एंड द रेंज विल बी इक्वल टू 1 0 and -1। ओके, दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ अवर सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम स्पेसिफिक पैटर्न में ऐसे डिफाइन करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x फॉर ऑल x अदर देन 0। इस पैटर्न में इसको क्यों डिफाइन किया है, बिकॉज f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है हमें मॉड ऑफ x अपॉन x। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया था। फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, x, और फॉर x लेस देन 0 के लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ x। तो अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन करें, f ऑफ x विल बी इक्वल टू, फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड ऑफ x इज x अपॉन x, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। फॉर लेस देन 0 के लिए यहाँ पे हम क्या पुटअप करेंगे, माइनस ऑफ x अपॉन x, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। एट x इज इक्वल टू 0 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू को क्या डिफाइन कर रहे हैं, 0, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है फॉर ऑल वैल्यू अदर देन 0। सो हम सिग्नम फंक्शन को या तो इस पैटर्न में डिफाइन करें या इस पैटर्न में भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x। ओके, नेक्स्ट फंक्शन जो हम डिफाइन करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइन करता है, ए फंक्शन f इज सच दैट r to r, it is represented by f of x is equal to greatest integer function, the value less than r equal to x, a greatest integer value which is less than r equal to x। the simple meaning of it means of that, यदि हमें 1.1 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लेना है हमको, द वैल्यू, अज्यूम द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, मतलब एक इस इंटीजर वैल्यू से छोटा या इसके बराबर एक इंटीजर वैल्यू हमें अज्यूम करना है। हम जानते हैं कि 1 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ रही है फंक्शन, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1.1 यदि यहाँ पर अगर आपका आ रहा है तो इससे छोटी इंटीजर वैल्यू को लीजिए, क्योंकि 1.1 तो हमारा एक इंटीजर नंबर नहीं है। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.1, इट इज़ 1। यदि हमें 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मतलब इससे छोटी या इसके बराबर, तो बट 2.6 इज़ नॉट ए इंटीजर नंबर, तो व्हाट इज़ आवर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ इट, इट इज़ 2। ओके, यदि हमें 0 का फंक्शन, तो अब 0 तो क्या है, हमारा इंटीजर वैल्यू है, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। ओके, तो यहाँ पे जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हमें ट्रेसिंग को डिफाइन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा
दिस इज़ आवर 0 एंड दिस इज़ आवर 1 और ये हमारा 2। तो यहाँ से यहाँ जो फंक्शन लाई करेंगे इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ हम रियल वैल्यूज़ लेंगे उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी हमारी किसके इक्वल आने वाली है, 0 के इक्वल आने वाली है। ओके, नेक्स्ट यदि हम फंक्शन को इंक्लूडेड 1 बट नॉट इक्वल टू 2 अगर लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा 1, 1.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी क्या होगी 1। तो यहाँ पे अगर हमारा फंक्शन का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ऑलवेज कितना आएगा आपका 1। ओके, तो यहाँ पे जो फंक्शन वो डिफाइन कर रहा है नेक्स्ट -1 से और अनदर वैल्यूज़ पे भी फंक्शन की वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं हम। लेट हमारे पास ये फंक्शन है, इट इज़ अवर 0, इट इज़ अवर -1। तो यहाँ पे एक्सक्लूडेड अगर 0 ले लें और इंक्लूडेड -1 ले लें तो इंक्लूडेड -1 से 0 पर यदि वैल्यू हम डिफाइन करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, -1 आएगी। -0 अगर हम 9 करें तो इससे छोटी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी, आपकी -1 आएगी, क्योंकि 0.9 तो आपके एक इंटीजर वैल्यूज़ नहीं है। अब इस फंक्शन का ट्रेसिंग को देखते हैं तो इसके बारे में यहाँ पे उसने पूरा डिफाइन कर रखा है। इंक्लूडेड 2 बट लेस देन 3 के बीच में जितने भी हमारे रियल नंबर्स आएंगे उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, आपकी 2 आएगी। ओके, अब इस फंक्शन के हम ट्रेसिंग करते हैं। सबसे फर्स्ट द ट्रेसिंग ऑफ दिस फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, 0 आएगी। 0.9 पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, आपकी 0 आएगी। ओके, 1 से छोटे जितने भी नंबर होंगे अगर हम 1 को छोड़ दें तो 0.9 तक जो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपकी 0 आएगी। ओके, अब जैसे ही 1 से हम शिफ्ट करें एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1.2 पर अगर निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अगेन y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1.3 पर निकालें तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1। लेकिन हमें 2 को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 से जितने भी छोटे रियल नंबर्स होंगे उन सब के लिए हमारे पास इंक्लूडेड 1 करते हुए उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब 2 से जैसे ही हम 2 पे पहुँचेंगे हमारी y की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 2। बट लेस देन 3 तक ये सब फंक्शन की y की वैल्यू कितनी आने वाली है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0। नेक्स्ट इस डायरेक्शन में अगर जाएं हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएं तो एक्सक्लूडेड 0 एंड लेस देन -1 पे इस रेंज पर जो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, -1। नेक्स्ट इसी प्रकार हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आंसर ऑलवेज किसके पैटर्न में आएगा, हम ईच एंड एवरी रियल नंबर्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू R बट रेंज विल बी इक्वल टू ऑल इंटीजर्स वैल्यू, क्योंकि आंसर ऑलवेज किसके पैटर्न में मिलने वाला है, इंटीजर वैल्यू के पैटर्न में मिलने वाला है। सो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सम फंक्शन का। हम अगर हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, अलजेब्रा ऑफ द रियल फंक्शन, यदि f इज़ ए फंक्शन गिवन है एंड g इज़ ए फंक्शन गिवन है तो फंक्शन का एडिशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इफ़ f of x is given here, let 2 of x and g of x is equal to given here x of square, simply f plus g of x अगर हमें ऐड करने के लिए बोला तो what is the meaning of f of x plus g of x, it means that it is 2x plus of x square। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करने बोलेगा, 2 फंक्शन का सब्ट्रैक्शन करना है तो f माइनस g ऑफ x विल बी इक्वल टू f of x
minus of g of x means of that 2x minus of x square. अगर हमें फंक्शन के डिवीज़न को करने के लिए बोलेगा f अपॉन g ऑफ x, तो fx अपॉन g ऑफ x इट विल बी इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर. इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 अपॉन x बट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0. तो एक रैशनल फंक्शन हमारा तभी डिफाइंड होगा व्हेन g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका 0. दिस इज द डिवीजन ऑफ द टू फंक्शन. नाउ multiplication of the two function f of x multiply g of x means of that 2x multiply of x square it is equal to 2x cube. तो हम यहाँ पे algebra of the two function हम एडिशन अप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, डिवीज़न अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे वन क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 16 गिवन है. f of x is equal to x square, g of x is equal to 2x plus 1. फाइंड f प्लस g, f माइनस g, f मल्टीप्लाई g, f अपॉन g. तो सिंपली हमें इन दोनों फंक्शन को क्या कर देना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड क्या कर देंगे, हम डिवाइड करेंगे. बट हमें स्पेसिफिक यहाँ पे याद रखना है, यदि हम डिवीज़न कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर टर्म्स क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0. मीन्स 2x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. 2x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ऑफ दैट 2x does not equal to minus of 1 means x does not equal to क्या होगा, minus of 1/2. इसलिए यहाँ पे लिखा है x does not equal to minus of 1/2. सिमिलरली हम एग्जाम्पल नंबर 17 को बना सकते हैं. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डोमेन और रेंज को डिफाइन करना सीखेंगे किसी भी फंक्शन को. ओके, थैंक यू.